यही सवाल बनता भी है, सबसे पहला सवाल कि 6 सीटों की बात मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी कह रहे थे। अगर 6 सीटें कांग्रेस सपा को दे देती, ऐसे में क्या जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बातें सामने आती? कांग्रेस के लोग नहीं, मैं इसको अपने तरीके से बताता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये भाजपा की कुटिल राजनीति का हिस्सा है। और कुछ स्थानीय नेता जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब जब भाजपा अपनी कुटिल राजनीति के तहत असम, मध्य, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खरीद फरोख्त कर सकती है, तो यह संभव है। हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है वह कांग्रेस है। उसमें कुछ ऐसे खरीद रखा हो कि वो कंफ्यूजन लगातार क्रिएट करते रहे। ठीक है, 6 सीटें हमको कही गई थी, नहीं कही गई होती तो हम प्रतिक्रिया नहीं देते। कही गई थी देने की, नहीं दिया गया तो प्रतिक्रिया हमने दिया। अब दूसरा विषय आता है कि जो स्थानीय मतलब राज्य स्तर के नेता इस पे बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि जब आखिरी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी दुबई में, तो श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 28 दल 60% आबादी का नेतृत्व करते हैं और हम मिल जाएंगे। बीजेपी कहा था नहीं चल, और हम कोऑर्डिनेशन कमेटी समितियां बनेंगी और हम 400 सीटों पे संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, यहां भी एक सीटें छोड़ दी हैं कि 143 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। तो अभी इस चीज पर जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख लोग हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, उनका किसी का बयान नहीं आया है। जितने लोगों का बयान आया है, इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए, और फिर जो बीजेपी के अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे, मैं उनको बता दूं, अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि ये गठबंधन नहीं बनेगा, तो उनको ये नहीं पता है कि 2004 में अकेले भी लड़े थे, तब भी बीजेपी के इंडिया शाइन को बाहर कर दिए थे। चलिए ठीक है, और हम संयुक्त रूप से 2024 का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को बाहर करेंगे।